साथियों हरित नमस्कार। आज मैं बात करूंगा नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना से पहले और स्थापना के बाद जो भी बौद्ध यात्री भारत का भ्रमण किए तो यहाँ उन्होंने क्या पाया और क्या देखा, जिसको वे अपने यात्रा जीवन वृत्तांत में उसको लिखकर गए। और आज भी जो है उनकी लिखी हुई बातों को बहुत से लोग जो है उस किताब को खरीद करके और पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 5वीं शताब्दी में जब फैयान इस भारत का भ्रमण किए, उस दौर में अभी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना नहीं हुआ था और फैयान जी का अपने वतन वापसी के बाद जो है 5 साल बाद जो है कुमारगुप्त जी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए और बाद में उस नालंदा विश्वविद्यालय को सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने उसे अपने शासन में लिया। आपको बता दें कि फैयान, इत्सिंग और हेरेनसांग ये तीनों बौद्ध भिक्षु यात्री थे जो चीन से आए थे और यहाँ आकर जो आंखों देखा संस्कृति परंपरा थी उसको जो है अपने यात्रा वृत्तांत में उसको लिखते हैं। इत्सिंग और हेरेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी अर्जित कर चुके थे और जब उन्होंने पूरे भारत को भ्रमण किया तो आपको जगन्नाथपुरी से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने नाथ संप्रदाय के जो है गोरखनाथ वगैरह लेकर के यह बौद्ध धर्म के वज्रयान में आते हैं और इसी का जो है विरासत जो है उस वक्त भी था जो आदि वर्तमान में देखने को मिलता है। क्योंकि अब दौर बदला, समय बदला, अब जिस धीरे से जिस आस्था से लोगों में वो विश्वास थी उस विश्वास को दरकिनार करके चमत्कार का रूप दे दिया गया है। और इत्सिंग जो थे जब जगन्नाथपुरी जब गए थे तो वहाँ जो रथ यात्रा थी, आप सोचकर और जानकर अचंभित रहेंगे जो उस रथ यात्रा में जो है तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा, मूर्ति, स्मारक को रख करके रथ में और बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा और हर्ष उल्लास के साथ बौद्ध भिक्षु और उस दौर के राजा सम्मिलित होकर के उस रथ यात्रा को, शोभा यात्रा को निकालते थे। अब दौर बदल गया, अब तो खैर जो है अभी भी जो है उस परंपरा को निभाया जाता है लेकिन दूसरे ध्येय और उद्देश्य के साथ उस परंपरा को जो है मनाया जाता है। आप देखेंगे तो साकेत बौद्ध नगरी उस वक्त जितने देखिए इत्सिंग और हेरेनसांग जब भारत का भ्रमण किए तो उस दौर में जो है आपको उनको उस दौर में जो है उनको सिर्फ और सिर्फ भारत में बौद्ध विरासत की ही संस्कृति मिली, बौद्ध विरासत ही मिला। बाकी कोई लिखते भी हैं कि भारत में मुझे बौद्ध विरासत के, बौद्ध संस्कृति के अलावा दूसरा कोई संस्कृति नहीं दिखाई दिया। और जब वो सम्राट अशोक के साम्राज्य जहां उनका शाही महल था पाटलिपुत्र में, जब उन्होंने शाही महल को देखा तब अचंभित रह गए। इतना शानदार भव्य महल जिसकी परिकल्पना करना उन लोगों के लिए एक तरह से अचंभित करने वाला था, क्योंकि ऐसा वास्तुकला जो भारत में उस वक्त थी वैसा वास्तुकला दुनिया के किसी देश में नहीं थी। यह हमारा समृद्धि भारत का दौर रहा है। और आज जो है हम और आप उस गौरवशाली विरासत को दरकिनार कर दिए और आज उसको दरकिनार करने के वजह से जो है आज हमारी स्थिति दयनीय होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो हमारे बच्चे जो है विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। एक दौर था कि चीन, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों के बच्चे भारत में पढ़ने आते थे।
सोचिए कितना गौरवशाली हमारा भारत था, और हम अपनी विरासत को, अपने इतिहास को भूल गए, जिसकी खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास कभी बना नहीं सकता। साथियों, अब दौर और समय है कि अपनी इतिहास को जाने, परखें और पुनः उसे जीवधारण करने के लिए पहल करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।